अभी 99.9% बच्चे ना नोट्स गलत बना रहे हैं। स्कूल में भी नोट्स बना रहे हैं, ट्यूशन में भी नोट्स बना रहे हैं और खुद से भी नोट्स बना रहे हैं। तुम्हें इतने नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ना नोट्स को किस तरीके से आपको बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बहुत सारे बच्चों के साथ क्या दिक्कत आती है, स्कूल में भी नोट्स बनाएंगे, ट्यूशन पे भी नोट्स बनाएंगे और फिर लास्ट में ना ये दोनों नोट्स काम नहीं आते, फिर वो खुद के भी नोट्स बनाते हैं। तुम्हें इतने टाइप के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको नोट्स कैसे बनाने वो मैं आपको ना बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, आपको ना दो नोटबुक्स बनानी है। कैसी? एक होती है तुम्हारी फेयर नोटबुक, राइट, जो तुम स्कूल में बनाते हो, जो तुम्हारे स्कूल में चेकिंग होती है, राइट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं साइंस का, ठीक है। साइंस में तुमने एक तो फेयर नोटबुक बना ली जो तुम्हारे स्कूल के टीचर चेक करेंगे, दूसरी तुम्हें बनानी है प्रैक्टिस नोटबुक। प्रैक्टिस नोटबुक का क्या मतलब है भैया? देखो, ये जो नोटबुक होगी ना, इसके अंदर तुम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। जैसे तुम्हें पता है साइंस के अंदर तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ्स के अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे। तो जितनी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, वो तुम इस नोटबुक के अंदर करोगे। इसको नॉर्मली ना बहुत सारे बच्चे रफ नोटबुक बोलते हैं। तो ये तुम्हारी एक तरीके से रफ नोटबुक है जिसके अंदर तुम क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर तुम्हें नोट्स नहीं बनाने। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर ना तुम कंसेप्ट लिखोगे, ना आइडेंटिटी लिखोगे, ना न्यूमेरिकल लिखोगे, ना फॉर्मूले लिखोगे, कुछ नहीं लिखना। इसके अंदर तुम्हें सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक तुम्हारी फेयर नोटबुक हो गई जो तुम्हारे स्कूल में चेक करवाओगे, दूसरी तुम्हारी रफ नोटबुक हो गई। इसके साथ तुम्हें एक अलग से नोटबुक बनानी है जिसके अंदर तुमने क्या लिखना है, इसके अंदर तुम अपने नोट्स बनाओगे। अब नोट्स के लिए ना तुम्हें स्कूल के अलग नोट्स या ट्यूशन के अलग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स तुम्हें किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। नोट्स के अंदर है ना स्पेसिफिकली आपको, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नोट्स के अंदर है ना सिर्फ जितने भी थ्योरी होती है सिर्फ वही लिखी जाती है, बट ऐसा नहीं है। नोट्स के अंदर तुम थ्योरी तो लिखोगे, लेकिन थ्योरी भी तुम्हें इस तरीके से नहीं लिखनी कि तुमने पूरी किताब छाप दी। ऐसे नहीं बनाने। तुम्हें सिर्फ जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो आपको इन नोट्स के अंदर लिखनी है। और इस नोटबुक का ना तुम नाम लिखोगे। जैसे तुमने लिख लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टारगेट 100, तो तुम अपने हिसाब से ना कुछ भी लिख सकते हो। गोल 100, ठीक है, गोल 100 हो गया, या फिर टारगेट 100 हो गया। तो इस नोटबुक का नाम होगा टारगेट 100। क्लियर है एवरीवन? इसके अंदर आपको क्या लिखना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, ये जो आपके टारगेट 100 वाली जो नोटबुक होगी ना, जिसके अंदर आप अपने नोट्स वगैरह बनाओगे, वो किस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज आप लिखोगे ना उसके अंदर, तो आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखनी। जितनी भी चीजें आप लिखोगे वो आपको पॉइंट बना के लिखने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूं, मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी खुद की डायरी है जिसके अंदर मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे ना आपको पता है, ये जो डायरी होती है 12 महीने के हिसाब से 12 सेक्शन में आपकी डिवाइड होती है। तो हर सेक्शन के ऊपर आपको हर अलग अलग चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं, तो मैंने कितने अच्छे तरीके से इनको डिजाइन किया है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से मैंने मैथ्स के भी नोट्स बना रखे। मैं आपको मैथ्स के नोट्स दिखाता हूं। जैसे ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं, तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितने भी फॉर्मूले वो मैंने अच्छे से देखो खुले खुले लिखे हैं। उस तरीके से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी आपको अपने टारगेट 100 वाली नोटबुक के अंदर लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नोट्स के अंदर है ना सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, आइडेंटिटी हो गई, सिर्फ ये लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर जितने भी आपके मुश्किल क्वेश्चन है, देखो जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन होते हैं जो आपका ना एक बारी में आपसे सोल्व हो जाते हैं, जो एक बारी में आपको समझ आ जाते हैं। वहीं पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ना कच्चे पक्के समझ आएंगे, मतलब थोड़ा सा ना समझने के लिए उसमें टाइम लगता है। एंड वहीं पे तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते। जब भी आप कोई भी बुक के अंदर सोल्व करो ना, जैसे ये मेरे पास क्लास 11th के आर डी शर्मा है, और जब मैं इस आर डी शर्मा को सोल्व करूंगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक बारी में सोल्व हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, उन क्वेश्चन को ना मैं टिक मार्क कर लूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कच्चे पक्के समझ आएंगे, उन पे मैं सर्कल लगा लूंगा। एंड वहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, उनको मैं क्रॉस कर लूंगा। चाहे तुम कुछ भी सोल्व करो, चाहे तुम क्वेश्चन बैंक सोल्व करो, जैसे मेरे पास ये क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक का उस सवाल का मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो इसके अंदर है ना मैं क्या करूंगा, जो जो क्वेश्चन मेरे को एक बारी में समझ आ जाएंगे ना, उन पे मैं टिक लगा लूंगा। इससे क्या होगा, जब तुम है ना पेपर के टाइम, अब देखो जब तुम्हारे बोर्ड सर पे आ जाएंगे ना, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम सारे क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस कर लो, राइट। तो उस टाइम जब तुमने इन क्वेश्चन पे मार्क लगाए होंगे ना, ये जो मार्क है ये तुम्हें ना पेपर के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उस टाइम तुम ये जो टिक वाले क्वेश्चन ये आपको सोल्व नहीं करने। क्लियर एवरीवन? अब भैया इनको नोट्स में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज समझे कि नोट्स जब भी बनाओ वो आपको पैराग्राफ वाइज नहीं बनाने, हमेशा पॉइंट्स के अंदर बनाने हैं। मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए, मैंने हर चीज पॉइंट वाइज लिखी है।
ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नोट्स बनाने ही नहीं आते। बच्चे क्या करेंगे, पूरी जो फेयर नोटबुक है ना वो पूरी अपनी नोट्स के अंदर उतार लेते हैं। पूरी किताब या पूरी फेयर नोटबुक आपको नोट्स के अंदर नहीं उतारनी। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना, जो चीजें आपको समझ नहीं आई, सिर्फ वही आप अपने नोट्स के अंदर उतारोगे। अगर तुम्हारा पूरा 100% सिलेबस है ना, तो उसमें से 20% पार्ट आपका ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आता होगा या जो आपका इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ ये जो 20% पार्ट है ना, ये आपको अपने टारगेट 100 वाली नोटबुक के अंदर लिखना है। क्लियर एवरीवन? पहली चीज, हर चीज आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। दूसरी चीज, पूरे सिलेबस का जो 20% पार्ट है, जो आपका मुश्किल पार्ट है, वही आपको इस नोटबुक के अंदर लिखना है। क्लियर? तीसरी चीज समझो, जितनी भी आपकी हेडिंग है ना वो आपको अंडरलाइन करनी है। चौथी चीज, भैया ये बीक्यू का मतलब क्या होता है? बीक्यू है ना, जैसे मैंने खुद की एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करता हूं, जब मेरे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन है ना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर है ना बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, जब भी क्वेश्चन लिखूंगा ना, तो मैं उस क्वेश्चन के ऊपर क्या लिख देता हूं, जैसे आप देख सकते हो कितनी प्यारी तरीके से यार मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है ना मेरे को जो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर सिंपल बीक्यू लिख दूंगा। बीक्यू का मतलब क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन, कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब मैं उस चैप्टर की रिवीजन करूंगा, मान लो उस चैप्टर का आपका स्कूल के अंदर टेस्ट होने वाला है, तो आप क्या करोगे, जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपके बीक्यू वाले क्वेश्चन है, आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करोगे। जब आपके स्कूल के अंदर पेपर हो रहे होंगे या फिर आपका स्कूल का टेस्ट होगा ना, उस टाइम तुम्हें ना तो फेयर नोटबुक उठानी, ना तुम्हें अपनी एनसीईआरटी की बुक उठानी। उस टाइम क्या करोगे, तो ये जो तुम्हारी टारगेट 100 वाली जो नोटबुक है ना, सिर्फ आपको ये उठानी है, क्योंकि इस नोटबुक के अंदर आपने सिर्फ वही चीजें लिखी हैं जो आपको समझ नहीं आई। समझ रहे हो? जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं उनको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जो चीजें आपको ऑलरेडी एक बारी में समझ आ चुकी है, उसको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें पेपर से पहले सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो हमें या तो कच्ची पक्की आती हैं, या फिर जो बिल्कुल समझ नहीं आई, या फिर जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? अगली चीज समझो, आपको क्लाउड बनाना है। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि असली वाले बादल नहीं बनाने। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कोई भी आपका कंसेप्ट हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो या उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिले ना, तो उसमें सिंपल आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये वाला जो कंसेप्ट है ये मेरे को तगड़ा लगा, तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने एक कंसेप्ट लिख लिया, कुछ भी XYZ कंसेप्ट लिख लिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आइडेंटिटी लिख लिया, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, sin² x + cos² x = 1। मान लो ये बहुत तगड़ी आइडेंटिटी है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सिंपल आइडेंटिटी है। सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर आपको ऐसे क्लाउड बनाना है, ताकि जब भी उस पेज को आप उठाओ तो आपका जो फोकस है ना वो स्टार्टिंग में ही उन्हीं चीजों पे जाना चाहिए जिन पे आपका क्लाउड बना हुआ है, क्योंकि ये आपके मेन कंसेप्ट है। केमिस्ट्री के अंदर है ना बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन पे क्या करो, सिंपल क्लाउड बना लो, और जितनी भी आपकी हेडिंग होती है ना उस पे सिंपल अंडरलाइन कर लो। क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट देखो, आफ्टर कंसेप्ट मेक जिगजैग लाइन। मैं अपने नोट से बताता हूं। जैसे जब भी आपका कोई कंसेप्ट खत्म हो जाए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो, यहां पे मैंने अलग कंसेप्ट वाली आइडेंटिटी लिखी, यहां पे कंसेप्ट खत्म हो गया तो मैंने ऐसे जिगजैग लाइन बना दी। फिर अगला कंसेप्ट आया, यहां पे कंसेप्ट खत्म हो गया, फिर जिगजैग लाइन बना दी। तो इससे क्या होगा कि आपको ना कंसेप्ट वाइज पता चलेगा कि भाई ये कंसेप्ट यहां पे खत्म हो गया। जैसे ये मान लो पहला कंसेप्ट है, उसके बाद में ऐसे जिगजैग लाइन बना दो, फिर दूसरा कंसेप्ट लिखो, फिर जिगजैग लाइन बना दो। तो मैं एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने ये जो टारगेट 100 वाली जो नोटबुक होगी ना, इसको बहुत ही ना सुंदर सजाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली ना लड़कियां ये चीजें करती है कि हाइलाइटर यूज कर रही हैं, पूरा ना मेकअप कर देती है नोटबुक का। तो तुम्हें ना इस तरीके से सजाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? अपनी टारगेट 100 वाली नोटबुक को इस तरीके से रखो कि बस वो चीज आपको समझ में आए। और ये जो टारगेट 100 वाली जो नोटबुक है ना, ये हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। ऐसे मत करना कि किसी आपके बेस्ट फ्रेंड ने मांगी और आपने ना 2-4 दिन के लिए उसको दे दी, ऐसा नहीं करना। हमेशा आपको क्या करना है, सुबह उठ के ये जो टारगेट 100 वाली जो नोटबुक है ना, इसकी रिवीजन कर लो। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी मुश्किल चीजें हैं, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आई, वो सारी की सारी इस नोटबुक में लिखी हुई है। समझ रहे हो? और ये जो नोटबुक है ना, ये तुम्हें पेपर से पहले इतनी हेल्प करेगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि देखो पेपर के टाइम है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम फेयर नोटबुक भी कर लो, तुम RD शर्मा भी कर लो, तुम RS अग्रवाल भी कर लो, तुम मतलब सब कुछ कर लो, इतना टाइम नहीं होता। उस टाइम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस नोटबुक को रिवाइज करना है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अगला पॉइंट देखो, डोंट मेक पैराग्राफ। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस नोटबुक के अंदर आपको थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी आपकी आइडेंटिटी है, जितने आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सिर्फ वही लिखना है। और जितनी भी चीजें लिखोगे वो आपके पॉइंट वाइज होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? अब आगे बताता हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे ना मेरे से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए। पहले तो मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ यार, नोट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि तुम्हें चीजें रिवाइज करने में आसानी हो। तो आपको ना किसी और के हिसाब से नहीं चलना। अगर आपके नोट्स लंबे बन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए ना लॉन्ग नोट्स बेटर रहते हैं, तो आप लॉन्ग नोट्स बनाओ।
अगर तुम्हें लगता है कि यार भैया मेरे को ना शॉर्ट नोट्स अच्छे लगते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये चीज तुम्हारे ऊपर है, समझ रहे हो ना। तो आपको हैंड राइटिंग पे फोकस करना, ठीक है। दूसरा ना आपको अपनी नोटबुक के मेकअप के ऊपर फोकस करना कि भाई सजा रहे हो उसको, दुल्हन नहीं है आपकी नोटबुक, समझ रहे हो, उसको सजाना नहीं है कि उसके पे है ना मतलब 16 श्रृंगार कर रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल नोटबुक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको समझ में आए, जितनी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ आपकी उसमें वही लिखी हो। देखो अब मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आप नोट्स बनाओ ना तो अपने माइंड में ये चीज मत रखो कि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने या लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते जाओ, अगर लंबे बन रहे हैं तो बनने दो, अगर छोटे बन रहे हैं तो छोटे बनने दो, समझ रहे हो। मेन चीज ये है कि नोट्स आपको समझ में आने चाहिए। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ना एक गलती करते हैं, मैथ के अंदर है ना फॉर्मूला शीट बनानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ के अंदर है ना आपका हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा पेज बना लोगे जिसके ऊपर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे एक ही जगह अच्छे से लिखे हुए हैं, तो पेपर के टाइम आपको बार बार एनसीईआरटी में पेज पलटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? और उस पेज को क्या करना, सिंपल आप जहां पे भी पढ़ो ना, मतलब जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो ना, उस पेज को आप अपने सामने चिपका लो, ठीक है, ताकि वो पेज आपको रोज दिखता रहे। देखो एक चीज सिंपल सी बात है, जो चीज आपको दिखती रहेगी ना वो आपको याद रहेगी, है ना। अगर फॉर्मूला शीट आपको डेली दिख रही है तो वो आपको याद रहेगी, देखते देखते भी है ना फॉर्मूले याद हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया फॉर्मूले कैसे याद करें। फॉर्मूला शीट बना लो, उस फॉर्मूला शीट को अपने सामने चिपका लो। क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है, जैसे चैप्टर का नाम लिखा, फॉर्मूले सारे के सारे आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए, पैराग्राफ में फॉर्मूले नहीं लिखने। और अगर आपको फॉर्मूला शीट बनानी नहीं आती तो टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए ना एक कंप्लीटली फ्री में इतनी बढ़िया फॉर्मूला शीट बना के ऑलरेडी रेडी कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपके जितने भी फॉर्मूले हैं ना सारे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर दिए। जैसे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर के अंदर ये आपका टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, चाहे वो रेशियो वाले फॉर्मूले हो, चाहे वो कन्वर्जन वाले फॉर्मूले हो, और चाहे वो आपके आइडेंटिटी हो, सारी मैंने अच्छे से इसके अंदर अरेंज कर दी है। मैं आगे दिखा देता हूं। जैसे आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर है जिसके अंदर आपका एरिया पेरीमीटर वाले फॉर्मूले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है जिसके अंदर आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आपका वॉल्यूम वाले फॉर्मूले, सारे मैंने देखो एक ही पेज के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर दिए हैं। मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जैसे स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर फॉर्मूले हैं, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर फॉर्मूले हैं, तो मैंने आप सभी के लिए ना इतनी प्यारी फॉर्मूला शीट ऑलरेडी रेडी कर दी है। ये फॉर्मूला शीट मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ये फॉर्मूला शीट आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताता हूं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है ना, तो हमने ऑलरेडी सक्षम बैच लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर आप एनरोल करके मेरे से लाइव पढ़ सकते हो। जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना उसी टाइम आप अपने जो डाउट्स है वो मेरे से पूछ सकते हो, उसी टाइम में आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितना भी आपका स्टडी मटेरियल, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके सैंपल पेपर हो, चाहे आपका क्वेश्चन बैंक हो, सब कुछ मैं आपको इस बैच के अंदर करवाने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप टॉपर TOPPER अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे ना तो हमारे सक्षम बैच पे आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बैच आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1699 में, जिसमें मैं आपको पूरे साल लाइव पढ़ाने वाला हूं। और इस बैच के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट हम इस बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं। चाहे आपका मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे SST हो, चाहे इंग्लिश हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना सारे सब्जेक्ट इस बैच के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे और पूरे साल में आपको पढ़ाने वाला हूं। अब तुम इस बैच के अंदर एनरोल कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके आपको टॉपर्स क्लैन, टॉपर्स CLAN, टॉपर्स क्लैन, जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे ना प्ले स्टोर से, तो ये जो हमारा सक्षम बैच है ये आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप जाके इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि भैया ठीक है मैथ के अंदर हमें समझ में आ गया कि फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है, लेकिन अब हमें ये बता दो कि साइंस के अंदर हमें नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो देखो साइंस के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ना उनके आपको नोट्स बनाने हैं। लेकिन आपको ना साइंस के अंदर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके ना साइंस के अंदर इतने प्यारे नोट्स बना रखे हैं और ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तुम्हारे साइंस में जितने भी चैप्टर है ना, चाहे कार्बन वाला चैप्टर हो, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हो, मतलब साइंस में जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के मैंने इतने प्यारे नोट्स आपके लिए रेडी किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो इतने कलरफुल नोट्स हैं। अगर तुम इन नोट्स को पढ़ लेते हो ना, इन नोट्स को पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन नोट्स को मैंने एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही बनाया है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सब कुछ आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। यार इतने प्यारे नोट्स है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लोग है ना पैसे लेके भी आपको नहीं देंगे। ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देख सकते हो इतने प्यारे तरीके से मैंने नोट्स को डिजाइन किया है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है ना, सब कुछ आपको इन नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। जितने भी आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, सब कुछ मैंने आपका ना इन नोट्स के अंदर अच्छे से तरीके से अरेंज कर दिया है। और ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ये नोट्स आपको कहां पे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद आता है आपका एसएसटी कि भैया क्या एसएसटी के अंदर नोट्स भी बनाने जरूरी होते हैं? यस, एसएसटी के अंदर नोट्स आपके बहुत जरूरी होते हैं। एक चीज होती है आपकी टाइमलाइन। अगर हिस्ट्री के अंदर आप चैप्टर को स्टोरी की तरह नहीं समझोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एसएसटी आपको इतनी ज्यादा मुश्किल लगेगी, आप सोच नहीं सकते। तो एसएसटी के अंदर जितनी भी आपकी टाइमलाइन होती है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप है, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर एक 5 नंबर का मैप वाला क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम्हारा बोर्ड का पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएगा, क्या तुम्हारे पास उस टाइम इतना टाइम होगा कि तुम बार बार एनसीईआरटी के पेज पलटोगे? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए ना एसएसटी की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप है, इन दोनों की ना मैंने प्रॉपर पीडीएफ आपके लिए रेडी कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हो आपके ना हिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी की सारी मैंने प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अच्छे से अरेंज कर दी है, ताकि आपको ना चैप्टर अच्छे से समझ में आए कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। जैसे सबसे पहले ये चीज हुई, इसके बाद अगली चीज ये हुई, और जितने भी डेट्स है ना सारी मैंने अच्छे तरीके से अरेंज कर दी है, और सारी डेट्स आपको चैप्टर वाइज मिलेगी। और इसी तरीके से मैंने ना आपके मैप वाली भी पीडीएफ रेडी की है, जिसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मैप है ना, सारे के सारे मैप मैंने एक ही पीडीएफ के अंदर अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। कौन सी लोकेशन आपके कौन से स्टेट के अंदर है, कौन सी लोकेशन आपके इंडिया के मैप में कहां पे है, सारी चीज है ना आपको अच्छे तरीके से अरेंज करी मिल जाएगी। और ये दोनों पीडीएफ आपको मैं कंप्लीटली फ्री में मैं आपको देने वाला हूं। और इसी तरीके से मैंने ना आपके लिए एसएसटी के नोट्स भी रेडी कर दिए हैं, और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ऐसे एसएसटी के नोट्स है ना, मतलब तुम पूरा यूट्यूब छान लेना, पूरा गूगल छान लेना, तुम्हें ऐसे नोट्स कहीं मिल जाए ना, मेरे को बता देना। ऐसे नोट्स तुम्हें मिल ही नहीं सकते, क्योंकि यार मैंने अपना ना दिन रात मतलब एक करके ये नोट्स आपके लिए रेडी किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। इन नोट्स के अंदर है ना मैंने आपकी 2 लैंग्वेज वाला मेथड यूज किया है। जब भी मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, एसएसटी के जब भी बच्चे ना एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बच्चों को समझ ही नहीं आते, जिसकी वजह से उनसे ना एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती। तुम कभी भी देखना एसएसटी के जो बढ़िया टीचर होंगे ना, वो हमेशा आपको एक चीज बोलेंगे कि बेटा एसएसटी के अंदर है ना एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन बच्चे जब एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उनको समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से एसएसटी उनका वीक सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अब आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए ना ऐसे नोट्स रेडी किए हैं जिसके बाद है ना आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, सारी आपको इन नोट्स के अंदर अच्छे तरीके से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना, तो जितने भी आपके मुश्किल वर्ड है, जैसे देखो बहुत सारे बच्चों को ना अबंडेंट वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बार बार गूगल पे सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मैंने ब्रैकेट में आपका लिख दिया, विशाल, कि अब आपको पता कि अबंडेंट वर्ड का मतलब होता है बड़ा, राइट। तो इस तरीके से है ना मैंने इन नोट्स को डिजाइन किया और मैं लिख के दे रहा हूं। इससे बढ़िया नोट्स आपको एसएसटी के अंदर मिल ही नहीं सकते। मैं आपको दिखा देता हूं, सारे नोट्स मैंने ना आपके पॉइंट वाइज रेडी किए हैं, और जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें मतलब लिटरली एसएसटी से प्यार हो जाएगा, तुम्हें एसएसटी इतनी इजी लगने लग जाएगी। और ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और तुम्हारे एसएसटी के अंदर जितने भी चैप्टर है ना, चाहे वो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर हो, चाहे वो आपके हिस्ट्री के चैप्टर हो, चाहे वो आपके सिविक्स के चैप्टर हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर हो, जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के नोट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। चाहे वो आपके मैथ की फॉर्मूला शीट हो, चाहे आपके एसएसटी की मैप्स वाली पीडीएफ हो, चाहे आपके एसएसटी की डेट्स वाली पीडीएफ हो, चाहे आपके एसएसटी के नोट्स हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो यार, इन नोट्स को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मेरी बहुत मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, रात को ना 3-3 बजे तक जग जग के मैंने ये नोट्स आपके लिए रेडी किए हैं, ताकि तुम्हारी पढ़ाई आसान हो सके। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इसी टाइप की चीजें मैं आपको ना पूरे साल कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें आपको मिलेगी कैसे। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है, और ये ऐप आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो चाहे आपके पास एंड्रॉइड और आईफोन हो, दोनों के अंदर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको प्ले स्टोर पे जाके क्या सर्च करना है, टॉपर्स क्लैन, इस तरीके का आपको ऐप मिलेगा। और जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे ना, तो ये जो बेस्ट नोट्स वाला सेक्शन ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।